प्रदेश में अब पंचायत व नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जबलपुर में नगर निगम चुनावों को लेकर हमने पूर्व महापौर भाजपा नेत्री स्वाति सदानंद गोडबोले व उनकी प्रतिद्वंदी रही कांग्रेस नेत्री गीता शरद तिवारी से खास बातचीत की। देखें हमारी ये रिपोर्ट। 2015 से मैंने कार्यभार संभाला। जबलपुर शहर की जनता ने मुझे बहुत विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। मैं जनता की उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हम हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला था, मेरे सामने जबलपुर शहर के ट्रैफिक के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी था, साथ ही साथ में वाटर बॉडीज़ के लिए करना, क्योंकि चूँकि जबलपुर शहर 52 ताल तलैयों का शहर कहा जाता था, परंतु फिर भी जबलपुर में पानी की हमेशा समस्या रहती थी, तो उसके लिए कुछ करना था। वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ में सड़कों के लिए भी हमेशा से जबलपुर की जनता त्रस्त रहती थी, वो भी करना था। और उसके बावजूद फिर हर वार्ड में कुछ नए नए इनोवेशंस भी करने थे, ताकि जनता को कुछ अच्छी चीज़ें मैं दे सकूं। उस आधार पर मैंने सबसे पहले किया कि 3 पत्ती चौराहा को हटाकर व्यवस्थित वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए। पूरे शहर भर में लगभग 35 चौराहों का मैंने विकास किया और लेफ्ट टर्न फ्री किया। तो एक व्यवस्थित सुचारू रूप से यातायात को करने के लिए एक ये पहल थी, और जबलपुर शहर की जनता ने उसे बहुत सराहा, उनने उसकी प्रशंसा की। और आज देखा जाए तो इन 5 वर्षों में 7 वर्षों में जबलपुर शहर के लोगों में वो एक आदत में पड़ गया है कि लेफ्ट टर्न से जाना और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, जो कि बिल्कुल भी आदत में नहीं था। फिर मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि वाटर बॉडीज को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तालाब थे जो तालाब थे परंतु धीरे धीरे वहाँ पर बसाहटें बसी थी और उसको पूर दिया गया था, और उसके कारण जबलपुर शहर को हमेशा से नर्मदा जी के गोद में होते हुए भी पानी की समस्या को झेलना पड़ता था। आज मैंने अपने कार्यकाल के पूरे 5 वर्षों में हर वर्ष एक तालाब का उन्नयन करने का मैंने बीड़ा उठाया, और उस अनुसार पहला तालाब मैंने शाही तालाब, फिर इमरती तालाब, फिर गुलौवा तालाब। गुलौवा तालाब को आप देख सकते हैं कि एक सुंदर रमणीय स्थल बनकर आज वो तैयार हुआ है। फिर संग्राम सागर में भी आज वो भी सुंदरता की ओर मार्गक्रमण कर रहा है। रानीताल, जो कि 100 एकड़ में बना था रानीताल, पर आज वो सिमट के मात्र 30 एकड़ में है। आज वो भी सुंदरता की ओर है, उसका भी कार्य जारी है। और निश्चित रूप से इतने बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण करना असंभव था कि 1 वर्ष में होना, परंतु आज भी वो कार्य जरूर धीरे गति से चल रहा है मेरे कार्यकाल के बाद, परंतु चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सुकून है कि आज मैंने शहर को वो 5 तालाब, वो मेन वाटर बॉडीज दी कि जहाँ पर लोग जाकर के सुकून, जो लिंक रोड थी वहाँ पर लगभग 250 से 300 अतिक्रमण थे। उन सभी अतिक्रमणों को हटाकर, ऐसा नहीं कि मात्र उन्हें हटाया, उनको व्यवस्थित, उनको मकान भी दिए गए, उनको व्यवस्थित किया गया। और फिर उसको वो आज जो 2 पार्ट में जो दिखता है, वो मात्र एक तरफ की जो सड़क थी उतनी ही सड़क थी, अंधेरा रहता था, लोग वहां से आवागमन नहीं करते थे, दिन में भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको जाने में वहां से डर लगता था। आज वो बनकर तैयार है, 2 वे सड़क है और शानदार बनकर तैयार है। उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी उसमें तैयार हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, कचपुरा ओवरब्रिज भी उसका भी डामलीकरण मैंने किया, वो भी बहुत सालों से मांग थी जनता की, वो भी एक आज बनकर तैयार हुई है। नगर निगम चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। पिछले चुनाव से लेकर अब तक अगर देखें तो शहर में क्या कार्य हो सकते थे, क्या हुए, और आपको क्या लगता है क्या होने चाहिए? देखिए, शहर के विकास के लिए बहुत सी गुंजाइश थी। वो चाहे आप सड़कों की समस्या देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, तो कहीं पर भी आप तो पत्रकार हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, आपको लगता है कि इस शहर का कुछ विकास हो पाया। और नगर निगम का जो चुनाव होता है वो 3 चीजों पर होता है। सबसे पहले होती है बिजली, पानी और सड़क। तीनों में ही अस्त व्यस्त है ये शहर पूरा। तो यहाँ पे तो गुंजाइश बहुत सी थी काम करने की, लेकिन काम तो हुए नहीं। आपको मौका मिला होता उस वक्त, तो आप क्या करते सबसे पहले, क्या किन कार्यों पर ध्यान दिया जाता? सबसे पहले तो शहर जो है वो सड़कों से
आपका कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो अगर सड़कें ठीक ठाक होती हैं तो निश्चित रूप से आवागमन बढ़ता है, आपका व्यापार बढ़ता है। तो मेरी प्राथमिकता में सड़कें होती, इसकी साफ स्वच्छता होती। उसके बाद में जो नगर निगम के स्कूल हैं, इतने प्राइम लोकेशन पर हैं, लेकिन उनकी हालत खस्ता है। और अगर इच्छा शक्ति होती तो निश्चित रूप से, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो संविधान में सबको मिला है, तो उस वर्ग को भी मिला है जो वर्ग शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो क्या अच्छी शिक्षा का उनका अधिकार नहीं है? तो मैं उस पर ध्यान देती। और तीसरा जो स्वास्थ्य है, उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हमारे तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट 0.7% है, 0.07% है, तो इसमें कहाँ स्वास्थ्य के लिए गुंजाइश है? और आप देखते हैं कि रोज ही पेपर भरा पड़ा रहता है कि मरीजों की कितनी दुर्दशा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसको कि अच्छे से संचालित किया जा सकता था इस तबके के लिए। पिछले चुनाव से लेकर अभी तक भाजपा अपनी कई उपलब्धियां गिनाती जा रही है, सड़कों को लेकर भी, अब फ्लाईओवर को भी गिना रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ सुविधाएं बढ़ेंगी ट्रैफिक व्यवस्था से? देखिए, भाजपा जो है वो तो झूठों पर ही, झूठ का प्रचार वो सोचती है ना, बार बार एक झूठ को बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो उसी तरह से वो कितनी बार यहाँ के नागरिकों को बुद्धू बनाएगी या उनको सोचेगी कि वो दिग्भ्रमित कर सकती है। सड़कों के हाल आप देख रहे हो कि धूल से पूरा शहर भरा पड़ा है, और आए दिन पेपर्स में आता है और बारिश शुरू होने दीजिए, फिर नालों में डूब डूब के लोग मरेंगे, क्योंकि गड्ढों का कहीं पता ही नहीं लगता कि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ है। वो कहते हैं ना, यहाँ पे भी खुदा वहां पे भी खुदा, तुझे ढूंढा तो जबलपुर में के गड्ढों में मिला। तो वही हाल है यहाँ के तो सड़कों का, और बुरे हाल है। फ्लाईओवर की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिवाय भ्रष्टाचार के और झूठ बोलने के गवर्नमेंट ने, बीजेपी की कुछ नहीं किया। पिछले 15 सालों से उनका यहाँ पर शासन रहा, लेकिन जबलपुर का क्या विकास हुआ, ये तो यहाँ के नागरिकों के सामने है, और इसका जवाब नागरिक बहुत अच्छे से देंगे। पीने का पानी मेरे अगर मुझको मौका मिलता तो मेरी प्राथमिकता से होता, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा अगर परेशान होती हैं सुबह से नलों पर। यानी हम लोग नर्मदा के किनारे बसे हैं, झूठे वादे हुए नर्मदा की स्वच्छता को लेकर वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बातें हुई, संतों के साथ बैठक हुई, लेकिन संतों से भी झूठ बोला। तो यानी कितने झूठ बोलते हैं, ये इनका झूठ तो सामने है और उसका जवाब जनता देगी इनको खुलकर। शहर में किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव, क्या किए थे जनप्रतिनिधियों ने वादे, और क्या है हर वार्ड की समस्याएं, जाने हमारे साथ, क्योंकि पीपल्स अपडेट अब दे रहा हर घर में दस्तक।